हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी देखा था, कंप्लीट हो गया। तो सुबह क्वेश्चंस किया था सनी। हाँ सर। ठीक है, अब देखो उस पे आज हम 10 क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, 10 से 15 क्वेश्चन होगा मैक्सिमम। उसमें से क्या होगा, कुछ क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो उसको आज अभी आपको थोड़ा देर में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होगी तो उसको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं, लास्ट में मॉड्यूलस में हम लोगों ने कुछ कुछ देख चुका थे हम लोग। तो मॉड्यूलस में जैसे हम लोगों ने एग्जांपल भी किया था मॉड्यूलस के बारे में, कि अगर दिख रहा है ना सनी, यस सर, दिख रहा है। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मॉड इक्वल्स टू 1। तो इसमें हम x की वैल्यू निकाले थे क्या, कैसे निकाला था कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो होगा वो बराबर किसके हो जाएगा, +1 या फिर माइनस। -1, या फिर ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 3, या फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या तो ±√5 या फिर ±√3। समझ गए ना बात को। चलो अब देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट नोट करके देखो कि अगर यहाँ पे एक नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है और ये -2 है। तो देखो मॉड 2 का मतलब क्या हुआ, 2 का इसके साथ डिस्टेंस, ठीक है ना, 2 का इसके साथ डिस्टेंस। तो ये कितना यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट। और ये इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ माइनस, तो -2 का मतलब क्या हुआ कि 2 का -2 का 0 के साथ डिस्टेंस। तो ये यूनिट भी, ये लेंथ भी कितना है, जो ये वाला लेंथ है ये भी 2 यूनिट है और ये भी 2 यूनिट है। तो मॉडुलस भी, मॉडुलस क्या होता है, वो क्या होता है, लेंथ। तो मॉडुलस को हम लोग बोल सकते हैं, मॉडुलस इज a length, is a distance of a number, of a number from origin। क्षितिज सही है। यस सर। आज कौन करना है, क्षितिज है, शुभम आए हो। हाँ, अच्छा सनी तो आया है, और कौन है, तीन ही सागर लोग है, हो। सागर। हाँ सागर है, सागर है, ठीक है, बस 4 ही लोग हो, ठीक है। भी है सर। अच्छा ईशान हो, हम्म। अच्छा सही है, सही है फिर। चलो तो अब देखो, अब हमको एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस का आंसर करना है। क्या क्वेश्चन, कि अगर क्वेश्चन ऐसे बोल दे कि मॉड एक्स, अगर एग्जांपल पूछ रहा हूं सनी, हमको इस तरह से करना है कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 5 चाहिए, या दूसरा एग्जांपल बोल दे रहा है कि मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 चाहिए, या तीसरा एग्जांपल बोला कि मॉड एक्स लेस देन 5 चाहिए, और चौथा एग्जांपल बोला कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5। मतलब क्या है, इन सब में क्या बोल रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द इंटरवल ऑफ एक्स। एक तो वैल्यू होगा नहीं, तो इंटरवल ऑफ एक्स। मतलब क्या हुआ कि अगर अगर मॉड एक्स लेस देन 5 है तो एक्स का क्या इंटरवल होगा, मॉड एक्स ग्रेटर देन 5 है तो एक्स का क्या इंटरवल होगा, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो एक्स का क्या इंटरवल होगा, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 5 है तो क्या इंटरवल होगा। क्षितिज सर पहले का आंसर हम शायद बता सकते हैं। बताओ। सर -∞ से -5 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो देखो हमको करना क्या है, जैसे बेसिकली सबसे फर्स्ट लेते हैं एग्जांपल, कोई भी उसमें फर्स्ट हम लेते हैं मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5, या चलो इक्वालिटी हटा देते हैं, सिर्फ लेस देन 5 लेते हैं।
इसका शुभम तुम आंसर बताओ तो, बता पाओगे? सर 1 मिनट। अच्छा, अच्छा। सागर, सागर यस सर। ये बताओ, यहाँ पे कोई नंबर लें, पीला कलर में लिख लो। सर आवाज कट रहा है आपका। अभी भी? अब हाँ अब आवाज आ ठीक रहा है। है? ठीक है। अब बताओ, हाँ यहाँ पे एक नंबर ले हम, ठीक है? उसका मॉड हाँ। 5 से छोटा होगा कि नहीं? 5 से नहीं। 5 से छोटा नहीं होगा, 5 से बड़ा होगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे कोई नंबर ले, हम्म, उसका मॉड 5 से छोटा होगा कि नहीं? नहीं। नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो हम ले नंबर एग्जैक्टली 5 पे, उसका मॉड 5 से छोटा होगा कि नहीं? बराबर होगा ना। हाँ, तो छोटा नहीं हुआ ना? नहीं। नहीं, छोटा नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे कोई नंबर ले ले, यहाँ पे उसका मॉड, कहाँ पे? यहाँ पे हाँ उसका मॉड 5 से छोटा होगा। अ- हाँ अच्छा, ये मान लो 0 है। यहाँ पे कोई नंबर ले ले, उसका मॉड हाँ। 5 से छोटा होगा। यहाँ पे कोई नंबर 5 ले, से हाँ छोटा होगा। यहाँ पे कोई नंबर ले ले, उसका मॉड भी 5 से छोटा होगा। अच्छा, यहाँ पे कोई नंबर ले, उसका मॉड 5 से छोटा होगा या बड़ा होगा? यहाँ पे छोटा ही हो। यहाँ पे कोई नंबर लो, कोई नंबर बोलो, यहाँ पे क्या नंबर आ सकता है लगभग? 6 माइनस, -6। हाँ -6 का मॉड कितना आएगा? हाँ ठीक है। है ना? समझे? हम्म। तो इसका हाँ मतलब हाँ। अगर x की वैल्यू -5 से लेके और 5 के बीच में रखते हो, तो मॉड x की वैल्यू उससे छोटी होगी, अदरवाइज बड़ी हो हम्म, जाएगी। तो बड़ी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर फिर क्या आ जाएगा? कलर चेंज कर लेता हूं मैं। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? -5 से लेके 5। क्षितिज क्लियर है? शुभम, ईशान, यस सर। तो क्लियर सर हो ये रहा है? क्लियर हो, तो ठीक। सर यही आंसर हो गया बस। हाँ, यही आंसर हुआ कि x की वैल्यू, अब हमने क्या पूछा था कि आप बताओ x की वो सारी वैल्यू जिसके लिए मॉड x की वैल्यू क्या हो, 5 से छोटी हो, यही पूछा था ना? तो तुमने x की वो सारी वैल्यू बता दी, एक वैल्यू तो है नहीं ना जो बताओगे। जब इसको इस तरह के क्वेश्चन का ये फील, शुरुआत में जब आप लोग स्टार्टिंग करते हो तो फील नहीं आता कि ये आंसर हुआ। एक्चुअली देखो होता क्या है, क्षितिज, कि अगर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है क्षितिज, तो x की वैल्यू क्या यस सर। होगी? 1/2 1/2। होगी। तो एक ही वैल्यू आ रही है ना, ठीक है? लेकिन अगर 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो, तो x की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1/2। तो इसमें कितनी वैल्यू आ गई? बहुत सारी वैल्यू आई, है ना? तो सेम वे में अगर मॉड x इक्वल्स टू 5 होता, तो x की वैल्यू की, x की दो वैल्यू आती, या तो 5 या फिर -5। लेकिन मॉड x अगर लेस देन 5 है, तो इसको ना एक नहीं, एक नंबर नहीं बल्कि इनफाइनाइट नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसको इसका इसका आंसर अगर ये आया, इसका मतलब हुआ क्या हुआ कि इसको इनफाइनाइट नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट कंडीशन क्या है कि वो जो नंबर होंगे वो तो 5 से छोटे होंगे और -5 से बड़े होंगे। बात समझ गए तुम लोग? क्षितिज, यस सर। आंसर जैसा लग रहा है? यस सर। ठीक है, चलो। अब फर्स्ट एग्जांपल ले लिया, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जो कि सेकंड का आंसर एकदम आसान है। सेकंड एग्जांपल है, मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 5। तो अब बताओ जल्दी से बोलो तो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू, x बड़ा होगा कैसे, किससे? -5। -5 से। अब देखो बस पहले और इसमें क्या फर्क आ जाएगा? इक्वालिटी का फर्क आ जाएगा। सही है ना? है? अरे यार, ठीक है ठीक है, चलो, थोड़ा
ऐड डिस्टर्ब हो रहा है, ओरिएंटेशन मैं ठीक कर लेता हूँ उसको। स्क्रीन टिल्टेड आ रहा है क्या या स्ट्रेट स्क्रीन आ रहा है? तुम लोग बोलना। स्ट्रेट आ रहा है। लैंडस्केप व्यू में ही है। ठीक है। अब अभी क्या कट रहा है कुछ? बहुत छोटा दिख रहा है या सही है, पहले जैसा ही है? सही है। सही है, सबको सही दिख रहा है ना इसमें? ठीक है। अब देखो बता, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -5 से 5 लिख सकते हैं ना? तो फर्स्ट चीज हम नोट करके लिखते हैं, नोट कि अगर मॉड x लेस देन इक्वल्स टू a है तो x क्या होगा? क्लोज माइनस a से लेके a तक। मतलब क्या कि मॉड के अंदर कोई भी नंबर है वो किसी नंबर, और दूसरी चीज की a की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है ना? और दूसरा इसमें क्या आ जाएगा, एक वही चीज है कि अगर मॉड x, सनी बताओ क्या हो जाएगा? लेस देन ए तो x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -a से a ओपन। ठीक है ना? सही है। अब ये हमारा नोट हो गया। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं कि अगर थर्ड एग्जांपल, तो इसको नोट करके लिख लेना। अच्छा, अब देखो थर्ड एग्जांपल जो देखने जा रहे थे। अगर मॉड x, अभी जो क्षितिज ने इसका आंसर दे दिया, ठीक है, तो देखो जहां पे छोटा था अगर उसको छोड़ दो तो वहां पे बड़ा होगा। जैसे इसी एग्जाम में देखो ईशान, ईशान यस सर। ये देखो यहाँ पे कोई अगर नंबर है तो उसका मॉड 5 से बड़ा होगा, ग्रीन कलर का जो बना रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, और यहाँ पे कोई नंबर होगा तो उसका मॉड क्या होगा? 5 से छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा होगा। और यहाँ पे कोई नंबर होगा तो 5 से बड़ा होगा। 5 से बड़ा होगा। तो जब 5 से बड़ा होगा तो इसका मतलब इसका आंसर क्या बोल सकते हो बताओ? इसका आंसर हाँ X, देखो हाँ, क्या होना पड़ेगा बताओ? हाँ, ये -5 होगा और ये 5 होगा। तो ये जो नंबर है वो इधर होना चाहिए, यहाँ तुम होना चाहिए, इधर होना चाहिए, मतलब इसके बीच में नहीं होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, बोलो। क्लोज क्लोज में -5, 5। क्लोज नहीं होगा, देखो यहाँ पे क्लोज नहीं है ना। अच्छा अच्छा, ग्रेटर देन है, हाँ ठीक हाँ है। हाँ, तो -∞ to -5 यूनियन हाँ 5। 5 to infinity। ठीक है, शुभम बताओ तो तुम, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सर ये -5 और 5 में क्लोज हो जाएगा। बस इतना ही फर्क आएगा ना, है ना? -∞ से -5 यूनियन 5 से इंफिनिटी से। ठीक है, चलो आप बताओ। अब इस तरह के जब मॉडुलस के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर लोगे? ठीक है, तो बहुत रफली करके आंसर देते जाओ तो तुमको तो याद होगा। अब बस इंटरवल बताते जाना है। बताओ, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 क्या होगा? बोलो कोई एक जन। पिछले आंसर में -5 और 5 की जगह -1 और 1 कर देते बोलो ना, बोलो मुंह से बोलो ना। हैं। x बिलोंग्स टू -∞ से -1 क्लोज हाँ यूनियन क्लोज 1 से इंफिनिटी। ठीक है, चलो क्षितिज बोले थे ना तुम, शुभम क्षितिज। क्षितिज बोले थे ना, शुभम तुम बोलो जल्दी। सर ओपन ब्रैकेट -8 से 8 ओपन। ठीक है, ईशान तुम बोलो। हाँ सर x बिलोंग्स टू ओपन में -∞ से -7
यूनियन 7 से इंफिनिटी। ठीक है सनी तुम बोलो। सनी हाँ सर। बोलो। सर x belongs to -26 से 26 ओपन। सही है गलत है कोई बता सकता है? गलत तो ऑब्वियसली है तभी मैं पूछ रहा हूँ। हाँ गलत है। क्या गलत है सनी? उससे लेस लेना है ना। सही है। सर ये मॉड तो वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, लेकिन हाँ तो इसीलिए तो ये आंसर आएगा ना, है ना? यस सर याद आ गया 5 वाला याद चीज। है ना? ठीक है। क्या होगा सनी? ये अगर कभी निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। अभी हमने भी बोला था उस चीज को, आप लोगों ने मिस नहीं किया कि अगर यहाँ पे बोल रहा था ना मैं, जब पीछे मैं डिस्कस कर रहा था तो बोल रहा था ना ए पॉजिटिव होगा यहाँ पे। ठीक है तो यहाँ पे बोल दिया। अच्छा चलो सागर। सागर यस सर। मॉड एक्स ग्रेटर देन -5 बताओ। इसका क्या एक होगा? मिनट रुक वही जाओ। हाँ होगा। हाँ, सही। x belongs to हम्म सनी और सागर को ही थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन मिल गया नहीं सागर? ये सोचने वाला टाइम लगेगा इसीलिए। हाँ सोचने वाला तो है थोड़ा सा। ये लेकिन उतना सनी उतना भी नहीं सोचने वाला। देखो मॉड की वैल्यू अब तो गलती नहीं होगा ना, बस इतना हाँ ध्यान बस देना था। अगर हाँ नंबर लाइन पे देख लेते तो हो जाता। हाँ हो जाता ना। सही है। चलो इसमें कोई बता सकता है इसका आंसर कोई भी? ऑल रियल नंबर होगा क्या? यस सर होगा। है ना? अरे कोई भी वैल्यू ले लो उसका मॉड निकालो तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है और पॉजिटिव निगेटिव से हमेशा बराबर होता है कि नहीं? है ना? तो बस इस दोनों एग्जाम्पल को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से रख लेना ये। ठीक है चलिए। चलो अब इस तरह से जो सॉल्व किया है तो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। जल्दी से कॉपी पेन उठाइए और सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। मॉड ऑफ सॉरी 3 है। मॉड ऑफ 3x + 8 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 कीजिए और आंसर बोलिए। किसी का आया? क्षितिज क्या कर रहे हो? सर दो केस लेके 2 और -2 के हिसाब हाँ ठीक है करो।
सर x belongs to माइनस इंफिनिटी से -2 क्लोज। नहीं, आंसर गलत है। देखो चलो, अब आते हैं, ये यहाँ पे कोई और सॉल्व किया है क्या? नहीं। चलो ये देखो, ये जो वैल्यू है मॉड के अंदर लिखी है जो कि 2 से छोटी है, इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू कहां से कहां के बीच में होगी? 2 से -2 के बीच में होगी ना। ठीक है, जब 2 से -2 के बीच में होगी, अब देखो पूरी इनइक्वालिटी में देखो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो पूरी इनइक्वालिटी में माइनस ये 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे 2 -8 होगा, यहाँ पे 8 सब्ट्रैक्ट करो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 -8 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? -10, ये 3x, और ये कितना हो गया? -6। अब बताओ, 3 एक पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी में 3 से डिवाइड कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। -10/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x और लेस देन इक्वल्स टू -2। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -10/3 से -2। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो। समझ गए? ठीक है, चलो तो फटाफट ये करो। 2x - 1 is less than equal 7। 2x x की वैल्यू निकालो। इक्वल टू भी है सर। नहीं, इक्वल टू नहीं है। नहीं हुआ सनी? फिर x belongs to open bracket -3 से 4 close x open belongs 4 भी open। x belongs to -3 open हाँ, से 4 open। किसी और का आया? क्षितिज, शुभम, ईशान, सागर? हाँ सर, आ गया। आ गया ना? चलो, ये क्या हो जाएगा? 2x - 1 ये लेस देन होगा 7 से, ग्रेटर किससे होगा? -7 से। अब क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे, तो -7 + 1 ये 2x, और ये क्या हो जाएगा? 7 + 1 तो 8। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा? -6, तो -3 से लेके 4, ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। मॉड ऑफ x - 1 ग्रेटर देन 2। सॉल्व करो। किसी का आया? ईशान? चलो मैं बताऊं क्षितिज? सर Yes, sir. माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। -∞ से -1 -1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। -∞ से -1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। देखते हैं। देखो होना क्या चाहिए, दो केसेस होने चाहिए ना।
देखो अच्छा एक मिनट, मैं एक बेसिक चीज एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे। जो इस वाला एक क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, कर रहे हैं दो केसेस बना रहे हैं। क्या कि 2x-1 या तो 7 से छोटा होगा, एंड या तो नहीं, 2x-1 7 से छोटा होगा, एंड 2x-1 किससे बड़ा होगा, -7 से। यही, ये दोनों केस को सॉल्व किया, उसका इंटरसेक्शन निकाला, तो ये वाला आंसर आएगा। तो इसका तरीका क्या है, ये आसान होता है, डायरेक्टली हम इनक्वालिटी यहां से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये वाला आंसर आ जाता है। तो हम बोलेंगे कि इसको प्रेफर ना करके, जब लेस देन मॉडुलस में लेस देन का कंडीशन होगा, तो इस चीज को फॉलो करना ज्यादा आसानी से हो जाता है। इसमें सॉल्व करके इंटरसेक्शन लोगे तो आएगा, यहाँ पे डायरेक्टली तुमको एक्स का इंटरवल मिल जाएगा। तो ये वाला मेथड प्रेफर करना, लेस देन का कंडीशन जहां पे भी है। अच्छा, जब ग्रेटर देन का कंडीशन आए ना, तो इसके में क्या हो जाएगा कि ये जो वैल्यू होगी, कभी वो 2 से बड़ी होगी और कभी वो 2 से माइनस छोटी होगी, सॉरी 2 से वो छोटी होगी। अब दोनों ही कंडीशन में हमको एक्सेप्टेबल होगा। तो या तो वैल्यू x-1 जो है वो 2 से बड़ी होनी चाहिए, और ठीक है ना, और x-1 की वैल्यू है वो किससे छोटी होनी चाहिए शुभम, -2 से। ये बात सही है ना। तो क्या हो जाएगा, ये बात समझे क्या, किसी को इस ये जो लाइन लिखा है इसमें नहीं समझ में आया हो तो, सनी, सनी हाँ सर। आ गया, क्षितिज, यस सर आ गया। ईशान यस सर। समझ गए, सागर यस सर। समझ गए ये चीज ना। तो हाँ, सच में समझे कि ऐसे यहाँ बोल रहे हो। मेरा आंसर भी वही आया है। अच्छा तब तो सही है। x इज लेस देन -1, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। सब समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट को दो क्वेश्चन फिर एक साथ करो और जल्दी से करो। एग्जाम्पल 1, x बाई x-1 का मॉड ग्रेटर देन 3, और दूसरा क्या, एग्जाम्पल 2, मॉड ऑफ x-1 -5 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। तो पहले फर्स्ट वाला, और यहाँ पे कोई माइनस साइन नहीं है। चलो, कोई सॉल्व कर रहा है, सनी अभी कर रहा हूँ। अच्छा, सागर हो रहा है, सागर चलो करते हैं। सर फर्स्ट एग्जांपल, सागर बताओ,
x बाई x माइनस 1 की जो वैल्यू होगी वो 3 से बड़ी होगी और x बाई x माइनस 1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -3 से छोटी होगी। शुभम ऐसा किया है? Yes, शुभम, sir. ठीक है। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हो? तो क्या ऐसे करके और यहां पे क्या हो जाएगा, x अब इधर ये प्लस में आ जाएगा तो प्लस, सॉरी हाँ, +3x माइनस 3 बाई x माइनस 1 की वैल्यू लेस देन 0। अब ये कितना हो जाएगा, तो -2x प्लस 3 -2x प्लस 3 बाई x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। और ये कितना आ रहा है, 4x माइनस 3 बाई x माइनस 1 लेस देन 0। अब क्या हो जाएगा, एक्चुअली यहां पे भी क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 बाई x माइनस 1 लेस देन 0। और यहां पे क्या होगा, 4x माइनस 3 बाई x माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, अब इनको प्लॉट कर लो। तो या फिर यहां से प्लॉट करने की भी जरूरत नहीं है, बिटवीन अब रूट्स हो गए। तो दो एक्सप्रेशन दिए हैं, दो लीनियर टर्म दिए हैं, तो बिटवीन रूट्स क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 1 to 3/2। और यहां पे क्या हो रहा है, x बिलोंग्स टू 3/4 to 1। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहां पे तुम देखो तो 3/4 से लेके 1 तक पूरा वैल्यू आ जा रहा है। देखो ये भी चाहिए और दोनों के बीच में ऑप्शन है, तो सनी यूनियन लेंगे या इंटरसेक्शन लेंगे? यूनियन करेंगे। हाँ, तो क्या हमारा आंसर, जो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 3/4 to 1 यूनियन 1 से 3/2। और आप देखो तो एक्चुअली ये लिखा है 3/4 to, क्या लिख सकते हैं इसको, 3/2। क्या गलत हो गया, इसमें 1 इंक्लूड हो गया तो 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया। सही है? अब बताओ किसको किसको इसमें पूछना है, सागर पूछना है, नहीं सर। ईशान पूछना है, नहीं सर। ठीक है, क्षितिज, नहीं सर। शुभम, शनि, नहीं सर. ठीक है। नो इसके सर। नेक्स्ट एग्जांपल किसी ने किया है जो पहले इसको कर लिया था? नहीं, चलो अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल जो, ठीक है। अब मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 5 का मॉड किससे छोटा दिया है मैंने, लेस देन 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 5 इज लेस देन इक्वल्स टू ये 2 और ये -2। क्षितिज सही है? यस सर। अब बताओ ये सही है? यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें लिखी गई है। अब अभी अब इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है इसका भी पैटर्न बनता है, लेकिन अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, अभी थ्योरी पढ़ा के फिर बोलेंगे इसको। अब तुम बताओ इसका मतलब क्या है कि दो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, x माइनस 1 7 से छोटी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, एंड होगा या और होगा? कोई बोलो। सनी एंड लिखा है, सही है या और होगा? यहाँ पे एंड हो जाएगा। एंड होगा ना, ठीक है। हम्म। अब देखो इसका तो तुमको पता है कि x माइनस 1 जो है, अब वो -7 से लेके 7 के बीच में आना चाहिए।
ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई कितनी, लेस, उल्टा लिख दिया, -7 यहाँ होगा और 7 यहाँ होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा 8, और यहां से क्या हो जाएगा -6। ठीक है, अब ये इसका इसका सॉल्यूशन और इसका जो सॉल्यूशन आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है क्षितिज, ऐसा ही करना है। यस सर। तो इसको हमने 1 ले लिया, 1 का और इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसके साथ इंटरसेक्शन लेना है। अब उसका सॉल्यूशन निकालो, इसको मान लो कि 2 बोल देते हैं, ये जो आएगा ये 2 आएगा। ठीक है, 2 का सॉल्यूशन, तो 2 का सॉल्यूशन निकालने के लिए तुमको 2 केसेस करने होंगे। फॉर 2, बताओ शुभम क्या करना होगा, x-1 की वैल्यू जो होगी या तो 3 के बराबर होगी, बड़ी होगी, और x-1 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, -3 से छोटी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू जो है वो 4 के बराबर या उससे बड़ी है, और x की वैल्यू जो है वो -2 से छोटी है। सही है, तो इसका मतलब ये इन दोनों का यूनियन जब तुम निकालोगे तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, -∞ से -2 यूनियन 4 से इंफिनिटी, यही आएगा ना। अब क्या करना है क्षितिज, हमको ये 2 का फाइनल सॉल्यूशन आ गया 2। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का 1 और 2 का इंटरसेक्शन निकालना है। हमको क्या करना होगा, 1 और 2 का इंटरसेक्शन ले लोगे, वही हमारा आंसर आएगा। तो बताओ तो जल्दी से इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। जल्दी बताओ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। क्षितिज नहीं किए इंटरसेक्शन अभी। सर मेरा आ रहा है -∞ से -6। ये बताओ जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो -6 से तो छोटा है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन सर में -2 से -6 -6 से यूनियन, -2 होगा, -6 से हाँ सर -2। -6 से -2, हाँ और यूनियन 4 से 8। हाँ सही है, ठीक है, क्लोज में होगा सब। हाँ सब सर। ठीक है, चलो सनी, यस सर। इंटरसेक्ट किए दोनों को, इंटरसेक्शन लिए। हाँ सर, वही कर रहा था अभी। ठीक है चलो, ये देखो क्षितिज, ये देखो क्या गलती की पता नहीं। फर्स्ट प्लॉट करना है दो अलग अलग स्टेज। फर्स्ट जो हमको इंटरवल लेना -6 से 8 है, तो लेट से कि यहाँ पे कहीं -6 है और यहाँ पे कहीं 8 है, दोनों इंक्लूडेड है, दोनों इंक्लूडेड है, तो इसका एक छोटा सा स्टेप बना दिया। ठीक है, अब दूसरा इंटरवल क्या है, -∞ से -2, तो मान लो कि ये कहीं -2 है, -2, और दूसरा है यहाँ पे कहीं 4 है। तो जब सेकेंड इंटरवल ड्रॉ किया तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यही कॉमन पार्ट आ रहा है ना, यहाँ पे ये तो इतना कॉमन पार्ट आ रहा है और ये कॉमन पार्ट आ रहा है, समझ गए। तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा ईशान, हाँ कितना हो जाएगा x बिलोंग्स टू, -6 टू क्या -6 to 8? -2 हाँ वैसे यूनियन 4 टू हाँ यूनियन 4 to 8। 8। सो रहे थे क्या क्षितिज, क्या नाम है ईशान, नहीं नहीं सो रहे हो ना। नहीं नहीं। सर हमको एक बार दोबारा समझा देंगे इंटरसेक्शन वाला पार्ट। हाँ बिल्कुल समझाएंगे। देखो क्या करना है, इंटरसेक्शन लेने के लिए ना दोनों को दो जो अलग, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। मान लो कि इनइक्वालिटी 1 है ये,
और इनइक्वालिटी 2 है ये। तो क्या करेंगे, क्या हम जो लेवल दोनों इंटरसेक्शन लेने वाले जो इनइक्वालिटी हैं उनको पहले अलग अलग लेवल पे प्लॉट करेंगे। अलग लेवल प्लॉट करने का मतलब क्या, देखो एक लेवल पे ये प्लॉट कर दिया, दूसरे लेवल पे ये प्लॉट कर दिया, ठीक है ना। जो रेक्टेंगल बना रहे हो तो उस मतलब लाइन जो खींच रहे हैं वो अलग अलग लेवल पे। तो पहला इंटरवल क्षितिज बोलो तो क्या है क्षितिज? माइनस इंफिनिटी से पहला -2। -6 से 8 है, -6 से 8 मान लेते ओ हैं। सॉरी सॉरी, मैं अपने बारे में उल्टा किया था। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो -6 से 8 कर लिया। तो देखो यहाँ पे कहीं आ जाए, बताओ -6 यहाँ कहीं आ जाएगा और यहाँ कहीं 8 आ गया। इसका एक हमने ऐसे स्टेप ले लिया। ऐसा किया था तुमने? नहीं सर। हाँ तो ये करो, ये स्टार्टिंग स्टेज में ऐसा करना जरूरी है, करोगे तो इससे गलती नहीं होगा। अच्छा दूसरा इंटरवल है -∞ से -2। तो -∞ से -2 और दूसरा क्या है 4 से इंफिनिटी। तो देखो एक जो है ये 4 से लेके इंफिनिटी तक इधर जा रहा है और एक क्या है -2 से ऐसे जाते जा रहा है, कहीं खत्म नहीं हो रहा है। तो बताओ ऐसा कितना पोर्शन है जहां पे दो लाइंस आए हैं, ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है ना। तो मतलब x की किस किस वैल्यू के लिए, -6 से लेके -2 तक पूरा और 4 से लेके पूरा 8 तक। तो इसलिए ये वाला चीज वापस इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हुआ, समझ पाए? सर एक बार पहले वाले का आंसर बताइए, मतलब ये पहला जो था -6 से 8 तक, वो हाँ आंसर वो वही है ना? हाँ -6 से लेके 8 तक उसका वो है, इसलिए हम इन्फिनिटी ले लिए इसलिए गड़बड़ हो गया था। ओके ओके चलो ठीक है, मतलब नेगेटिव के ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ले लिए थे, तो सही माइनस बात। इन्फिनिटी से कुछ आ रहा था, इसलिए यूनियन भी इंटरसेक्शन भी इन्फिनिटी कॉमन आ जा रहा था। ओहो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। चलिए घर पे एक क्वेश्चन कर लीजिएगा इसी टाइप का, अभी जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद। मॉड ऑफ x-2 by x-4 will greater than equals to 2। इसका आंसर होगा 10/3 से लेके 4 यूनियन 4 से लेके 6। सही है, कर लेंगे। ठीक है, अब फटाफट सब कोई माइक ऑन कर लो, बोलते जाओ तो कुछ कुछ आंसर। अभी जो डिस्कस किया था एक बार फिर से उसको एक बार रिकैप कर देता हूँ। बताओ मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, x बिलोंग्स टू क्या होगा, कितना सर होगा? रियल नंबर रियल आर। नंबर आ गया, ठीक है। मॉड ऑफ x² -9 लेस देन -4, बताओ। फाइव होगा, यस सर। यस सर। ठीक है ना। और यहाँ निगेटिव आ गया, उससे छोटा है तो कोई वैल्यू नहीं आएगी x की, ठीक है। अच्छा अब बताओ, देखना हड़बड़ी में मत बताना, थोड़ा सा सोच के बताना। बोलो। सर जीरो छोड़ के कुछ भी। हाँ जीरो छोड़ के नहीं, x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। सर हाँ सर, 3 हो बाई सकती टू है हो छोड़, सकती हाँ शुभम सही बोल रहा है, कुछ 3/2 छोड़ के। बाकी सब सर। हाँ तो मतलब ये बोल रहे हो r माइनस, इसकी बात कर रहे हो शुभम? हाँ सर। हाँ देखो, अब ये देखो ना, हमें ये तो हमेशा पॉजिटिव नंबर है ना, बस एक ही प्रॉब्लम है इसमें कि कभी कभी जीरो हो जाएगा, है ना। और जीरो कब होगा, x = 3/2 पे। मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, लेकिन x = 3/2 पे ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो बस r की सारी वैल्यू होगी, बस 3/2 नहीं होगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बोलो, इसमें भी थोड़ा सा सोच के बोलना। x² -9 by x + 2,
ग्रेटर देन 0। बोलो। तो x प्लस -3 या -2 नहीं हो सकता। सही है ना। देखो इसमें बस इसमें और इसमें ये डिफरेंस हो गया था कि यहाँ पे -2 को भी छोड़ देना था इसमें, ठीक है। तो इसमें ऑल रियल नंबर तो ये ले सकता है, बट क्या नहीं ले सकता, +-3 में ये 0 हो जाएगा न्यूमरेटर की वजह से, और -2 पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 3 -3 और ये -2, ये मिडिल ब्रैकेट वाला रिप्रेजेंटेशन समझ रहे हो ना। इसका मतलब सिर्फ 3 -3 और -2 की बात हो रही है, कोई इंटरवल इंक्लूड नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। चलो तो ये सब बेसिक कुछ कुछ बातें हैं। एक दो छोटा छोटा और बोलते जाना फटाफट। x² -16 बाई x-5 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बताओ। आंसर बताओ। सर 5 नहीं हो सकता। बस 5 नहीं हो सकता तो बोलो ना, ठीक से बोलो, r R - माइनस 5। कर्ल ब्रैकेट 5। हाँ तो r - सेट 5 बोल सकते हो, या r - 5 भी बोल सकते हो, चलेगा, ठीक है। चलो ये बात सबको समझ में आ गई ना। ईशान ये समझ रहे हो जो हो रहा है कि क्वेश्चन छोटा छोटा सा एक लाइन में दिख रहा है। यस सर। हाँ तो यही सब कॉन्सेप्ट है कि छोटी छोटी गलतियां यही होती है, ठीक है, तो इसको बस ध्यान रखना है। सर हाँ बोलो। सर कभी भी हम लोग ये R लिखते हैं Z लिखते हैं तो मतलब रिप्रेजेंट करता है। आ सर कभी भी हम लोग R लिखते हैं Z लिखते हैं तो वो कोई भी सेट रिप्रेजेंट करता है। हाँ कैपिटल लेटर में लिखते हैं। देखो यार चीजें समझने के ऊपर है, तो हम लोग तो सब्जेक्टिव कोई काम नहीं कर रहे हैं ना। अगर मैं बोल रहा हूँ आर का मतलब सेट आर है, और तुम समझ रहे हो कि सेट आर है, एक सिंपल वे में लिखना ये भी सही नहीं है। जो एक्चुअली मैथमेटिकली अगर तुम करेक्ट लिखना चाहते हो, तुम लिख रहे हो, तो सेट आर को इस तरीके से लिखते हैं, समझे ना। यस सर। ये इस तरह का आर लिखा गया तो इसका मतलब सेट आर हुआ। अगर तुम इस तरीके का जेड लिखते हो तब वो सेट जेड होता है, ठीक है। ये जो है ना यस जेड, जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, तो ये हो गया सेट जेड। अब मतलब बताओ, एक तो अब वैसे मैं पैड पे लिख रहा हूँ, इस तरह से आर लिखूंगा तो लिखने में और दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या लिखने के प्रोसेस में आर, क्योंकि मैं तो कम्युनिकेट कर रहा हूँ ना आपको लगातार कि आर क्या सेट ऑफ रियल नंबर है। कहीं बुक वगैरह में ये चीज प्रेफरेबल होता है कि ये इसका मतलब कहीं लिखा है तो सेट आर हुआ, ये सिंपल हमारा लिखने का आर होता है, सही है ना। जेड लिखना होता है, जैसे रैशनल सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू होता है ना, तो उसको भी इस तरह से डबल कर देते हैं ये, तो ये क्या हो जाता है, सेट हो गया। ये मतलब ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है ताकि डिफरेंट दिखे, आर और सेट आर अलग अलग दिखे, क्लियर है ना। लेकिन सर अभी हम मतलब लोग, हाँ बोलो। तो सर मतलब अगर हम लोग सिंपल R Z लिखते हैं तो मतलब कोई भी रियल नंबर उसका मतलब हो सकता है। आर मतलब कोई रियल नंबर, हाँ सिंपली अगर ऐसे आर लिख दे तो इसका मतलब क्या है, एनी रियल नंबर, ठीक है। और सिंपल ऐसे जेड लिख दो तो मतलब एनी इंटीजर। जेड मतलब क्या हो गया, एनी इंटीजर। तो और सर हम आर लोग कोई भी ये रियल नंबर या इंटीजर ये तो सेट नहीं है तो हम लोग उसको उसमें से सेट माइनस कैसे कर सकते हैं। में क्यों आर सेट क्यों नहीं है, सर अभी ये आप तो बोले बहुत, हाँ R सेट तो वो होता है डबल R डबल जहाँ पे बना देते हैं। लिखने का तरीका, लिखने का तरीका, ठीक है। ये ज्यादा अच्छा तरीका है लिखने का, ये थोड़ा कम अच्छा तरीका है लिखने का, समझे। तो यस सर। स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो इसमें कहीं पे हमेशा आर को सेट, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर होता है ना, तो सेट ऑफ रियल नंबर, तो नॉर्मली यहाँ पे ऐसे लिया जाता है। और तो इसका एक और तरीका है, कुछ लोग इस यहाँ पे इसको बोल्ड, बुक में क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे बोल्ड बोल्ड लिखा रहता है, उसका मतलब भी सेट आर हो जाता है। या कहीं पे इस तरह से लिखा रहता है, इसका मतलब सेट आर होता है। लेकिन तुमको कुछ नहीं समझना है, सेट ऑफ रियल नंबर आर दिया है, सेट ऑफ रियल नंबर है वो, बस इस तरह से कहीं आर लिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना कि सेट ऑफ रियल नंबर है, तुमको नोटेशन से क्या लेना देना अभी, है ना। तो आर मतलब यस सेट, सर। आर मतलब अगर बोल दिया कि एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब एक्स नंबर लाइन का कोई भी नंबर एक्सेप्ट कर सकता है, समझे ना। यस सर। ठीक है, तो इस सब साफ कर दूं।
अब बताओ। नेक्स्ट थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलते जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स माइनस 3 क्या होगा बताओ, बोलो। सर 5 हो सकता है और 3 नहीं हो सकता। 5 हो सकता है और 3 नहीं हो सकता। अच्छा, और कोई नहीं हो सकता ना? नहीं, सही बोलो तुम, बहुत अच्छा क्लोज पहुंचे हो। देखो क्या हुआ, 5 हो सकता है क्योंकि 5 देखो ये सर हम निगेटिव। 5 बोल रहे थे। अच्छा तुम 5 बोल रहे थे, तब तो तुम गलत पहुंच गए थे। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, ये क्वांटिटी जो है ना, ये क्वांटिटी ये हमको पता है ना पॉजिटिव है, यस सर। हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये एक पॉजिटिव या फिर रूट जहां पे मिलेगा वहां पे 0 हो जाएगी। तो कोई क्वांटिटी अगर निगेटिव है, पॉजिटिव क्वांटिटी बोल रहा है निगेटिव है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तभी पॉसिबल है जब वो 0 हो। ठीक है, तो 0, ये पूरी एक्सप्रेशन 0 कब होगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी, 5 और -5। बोलो क्या, यस सर। इतना खामोशी क्यों है, नहीं समझ में आया इसमें? सर ये समझ गए, लेकिन लेस देन 0 भी तो कभी नहीं हो सकता। हाँ तो लेस देन, हाँ अगर वो, तो वो मैंने बोला है क्या, वो बोला नहीं है ना। देखो अगर मैं ऐसा बोलता तब एक्स स्क्वायर -20, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वही हो गया, बाई एक्स -3। अगर मैंने ऐसा बोल देता तब इसका आंसर क्या आ जाता, x बिलोंग्स टू 5। यस सर। समझे ना? यहाँ इक्वल टू 0 हो गया, बस इसी की वजह से 0 जहां पे ये एक्सप्रेशन हो रहा है वो वैल्यू तो इंक्लूड हो जाएगी ना। हाँ तो यस 5 सर। और -5 सही है। चलो अच्छा, नेक्स्ट। ईशान तुम बोलो, तो तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। एक्स स्क्वायर -9 बाई एक्स प्लस 2 लेस देन -5, जल्दी से आंसर बताओ। हाँ सर, एक मिनट। और इसका भी बताओगे तुम। बोलो, कितना इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? सर सोच रहे हैं, रुकिए। अरे क्या सोच रहे हो ये बताओ, ये नंबर कैसा है, ये मॉड, वही चीज तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक नंबर कैसा है, ये नंबर मॉड में है और क्या? तो मॉड में है तो उसका कुछ तो नेचर होगा। नेगेटिव है। मॉड में नंबर कभी निगेटिव, मॉड वाला नंबर कभी निगेटिव होता है? मॉड में नहीं हो सकता नेगेटिव, वो तो पता है। हाँ तो ये तो पॉजिटिव नंबर है ना। हाँ। अब पॉजिटिव निगेटिव से छोटा कब होता है बताओ तो। कभी नहीं। कभी नहीं, तो वही तो पूछना है ना, वही तो आंसर देना है, x बिलोंग्स टू 5। अच्छा, बस इतना था। हाँ बस इतना ही था, और क्या। ठीक है, चलो बताओ क्षितिज, ये सनी सनी तुम बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? सर 2 नहीं हो सकता और -4 और 4 ही हो सकता है। अच्छा, x क्यों -4 और 4 क्यों होगा? तब तो फिर गलत हो जाएगा ना, लेस वो देन तो 0 लेना है। 32 हो जाएगा। हाँ अच्छा, एक्सेस को देखो, ये क्वांटिटी निगेटिव तो नहीं हो सकती, 0 हो सकती है। तो क्या पूछ रहा हूँ कि क्या एक्सप्रेशन कभी 0 हो सकता है?
एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाई एक्स माइनस 2 कभी भी जीरो हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं सर, नहीं होगा। कभी नहीं हो सकता जीरो। x इक्वल टू 2 पे अनडिफाइंड हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 16 कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सही है, तो अब बताओ क्या आंसर आ जाएगा क्षितिज? 5। 5। बस सिंपल आंसर है। ठीक है, चलो अब बता दो लास्ट क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 8 डिवाइडेड, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 9 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 कब होगा? सागर, सागर बताएगा। सागर, सागर नहीं। चलो क्षितिज बता दो। सर r माइनस प्लस -3। हाँ, r माइनस प्लस -3। सनी समझ में आया? यस सर। ठीक है। शुभम? यस सर। ठीक है, चलो अच्छा एक अब थोड़ा सा अलग टाइप का एग्जांपल देखते हैं। ऐसे लिखा है मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या हो सकती है? देखो ये इस तरह का क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन इसमें थ्योरी की कोई जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस यूज होगा इस क्वेश्चन में। क्षितिज? सर कोई वैल्यू नहीं होगा। हाँ भाई, क्या सोच के बोले तुम? सर ये क्वेश्चन आप पहले कराए थे। अच्छा ठीक है, फिर भी अभी क्या सोचे? सर x का कोई भी हम लोग वैल्यू डाल लें तो दोनों वैल्यू तो हो नहीं सकता कि दोनों वैल्यू x हाँ माइनस 1 और देखो, x वैल्यू 0 हो जाए। हाँ ये देखो, ये क्या है, ये वैल्यू क्या दे रहा है, x पॉजिटिव या जीरो, ये वैल्यू क्या दे रहा है, पॉजिटिव या जीरो। तो दो नॉन नेगेटिव नंबर का सम कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, और होना हो तो सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए हो सकता है जब दोनों इंडिविजुअली जीरो हो। तो दोनों इंडिविजुअली जीरो कब हो रहे हैं, x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 2 पे। तो जब x इक्वल टू 1 पुट करो तो भी फुल जीरो नहीं हो रहा है, x इक्वल टू 2 पुट करो तो भी फुल जीरो नहीं हो रहा है, इसलिए नो वैल्यू ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा आंसर x बिलोंग्स टू 5। अच्छा नेक्स्ट, अगर यही करूं मॉड ऑफ x माइनस 1 और चलो मॉड ऑफ x माइनस 4 कर देता हूं। 4 समझ में आ रहा है ये? ठीक है, प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। घबराने की जरूरत नहीं है, टफ क्वेश्चन नहीं है, दिखने में टफ लग रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा पॉजिटिव निगेटिव देख के। सनी यस सर। क्या करेंगे बताओ ना। रो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर्स कर ले पहले। देखो वो तो हो जाएगा, वो कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, ये देखो, ये नंबर जो है ये बोल रहा है कि या तो ये नंबर जीरो के बराबर है या नंबर ये जीरो से छोटा है। तो ये नंबर कभी जीरो से छोटा हो सकता है क्या पूरा? नहीं क्योंकि नहीं। ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, एक्स की कोई भी वैल्यू डालो ये पॉजिटिव या जीरो देगा, एक्स की कोई भी वैल्यू डालो पॉजिटिव या जीरो देगा। ये नंबर जीरो से छोटा तो नहीं है, इसी को हम लोग बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, ये नंबर हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा जीरो उससे छोटा है, तो एक ही ऑप्शन है कि ये पूरा जीरो हो जाए। क्या सनी? सर मतलब रूट्स आंसर हो यस। गया इन दोनों का। हाँ इसका मतलब यही, ये लिखो या ये लिखो, दोनों एक ही बात है क्या? यस सर, यस है सर। ना, क्योंकि देखो निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि जीरो बने। अच्छा जीरो बनने के लिए ये भी जीरो बनना पड़ेगा, ये भी जीरो जीरो बनना पड़ेगा फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर आप लोग देखो तो ये जीरो बनेगा जब x इक्वल्स टू 4 होगा, और ये जीरो बनेगा जब x इक्वल्स टू 1 और 2 होगा।
होगा ना। तो साइमल्टेनियसली ये भी जीरो नहीं हो रहा, एक किसी एक वैल्यू ऑफ एक्स के लिए दोनों एक साथ जीरो नहीं हो रहे हैं। 1 के लिए ये जीरो हो जा रहा है बट ये जीरो नहीं हो रहा है, 2 के लिए ये जीरो हो जा रहा है बट ये जीरो नहीं हो रहा है, 4 के लिए ये जीरो हो जा रहा है बट ये जीरो नहीं हो रहा है। तो एक साथ ये जीरो नहीं हो रहा है, तो अगेन इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। अच्छा नहीं 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 नहीं, सही है सही है, हाँ बिल्कुल सही है, x बिलोंग्स टू, इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। बोलो क्षितिज। यस सर। इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5। अब बस इसी के तरीके पे एक और, mod of x square minus 4 plus same expression x square minus 3x plus 2 और सेम क्वेश्चन टाइप। बताओ अब आंसर इसका, तुम लोग बताओ तो फटाफट। टू हो सकता है। और बस एक ही वैल्यू आएगी 2। सही हाँ है, और कोई नहीं। बढ़िया, ठीक है। देखो यहां से x की वैल्यू, देखो अब ये क्या होना चाहिए, पिछले तरीके के हिसाब से ये कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए फॉर सेम वैल्यू ऑफ x। तो देखो यहां से वैल्यू कितना आ रहा है, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू -2, और यहां से क्या आ रहा है 1 और 2। तो सिर्फ x इक्वल टू 2 के लिए दोनों 0 हो जा रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल्स टू। समझ गए बात को, ठीक है। चलिए अब अब हम लोग देखते हैं एक ग्राफ छोटा सा, यहां तक बताओ ईशान, दिक्कत कुछ? नहीं सर। अच्छा सागर, सनी, नो सर। क्षितिज, सर शुभम, नो सर। ठीक है चलो। अब तो हम लोग बेस, अब एक एक अलग से नोट करके लिखो, वो हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। ग्राफ ऑफ, ग्राफ ऐसे, इसका ग्राफ, ठीक है ना। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, मतलब बहुत बेसिक चीज है इसका ग्राफ ड्रॉ करना। तो जैसे ग्राफ ड्रॉ करना है हमको, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस x प्लस 2, है ना, fx या y। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, x एक्सिस पे x की वैल्यू डालेंगे, y एक्सिस पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो प्लॉट करते हैं। यही करते हैं ना ग्राफ प्लॉट करने में शुभम? यस सर। हाँ। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे ना हम, तुम सोचो इसका, इस ग्राफ का एक्चुअल में कैसे प्लॉट होता है वो अभी बाद में देखेंगे, पहले कैसे प्लॉट होता है वो देख लेते हैं। करना होगा, इसको 0 पुट कर दो और इसको 0 पुट कर दो, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई -2, और फिर वैल्यू क्या आ गई 1, यही वैल्यू आई ना। अब इसके बाद दो वैल्यू आ गई, अब क्या करो ना, इससे एक एक वैल्यू एक्स्ट्रा ले लो। तो 1 के बाद एक वैल्यू ले लिया तुमने यहाँ पे 2, और -2 के पहले एक वैल्यू ले लिया -3, सही है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, x इक्वल टू 1 पे निकालो। तो x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू कितनी आएगी बताओ तो सनी? 0 हो जाएगा x माइनस 1 वाला। y की पूरी वैल्यू 3 आएगी ना। माइनस x इक्वल टू 1 पे ना। हाँ हाँ 3 हो जाएगा। हाँ 3 होगा, तो मान लो यहाँ पे 3 है, तो हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया, ठीक है, 1,3। अच्छा 2 पे कितनी आ जाएगी क्षितिज, y की वैल्यू? तो 5। 5, ठीक है। तो 2 पे तुम्हारे हो गया 5, ये वैल्यू ले लिया 2,5।
अच्छा बताओ, कोई एक जीरो पे निकाल लो, जीरो पे ऐसे निकाल लो, कितना होगा जीरो पे, कितना आ रहा है? 1 3। 1। जीरो पे कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, अच्छा देखो हाँ, ध्यान। 3 3। जीरो पे 3। ठीक है, नेसेसिटी नहीं था बीच वाला निकालना, बस इतना काफी है, बस जीरो पे निकाल लेना अच्छा रहता है। -2 पे कितना आएगा? So 3। -2 पे कितना आएगा? 3। तो -2, 3। और -3 पे कितना आएगा? 5 आ रहा है क्या? -3 पे कितना आया? यस सर, yes 5। sir 5। ठीक है, सही है। अब देखो ये ग्राफ, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन होगा ऐसे, सबकी वैल्यू 3 ही है। और इसके बाद से ये जो जाएगा इस तरह से, रुक जा लाइन लेने दो मुझे। ठीक है, ये इस तरह से, ये इस तरह से, समझे? इस तरह का ये ग्राफ होगा, ठीक है सनी? yes sir बताओ क्या क्या किया? सबसे पहले क्या किया? एक टर्म जीरो को इक्वेट कर देंगे जीरो से, हाँ, फिर उसके बाद उससे बाद एक उससे और उससे पहले एक नंबर ले लेंगे, सारे पे वैल्यू निकाल लेंगे और प्लॉट कर लेंगे, उसके बाद से सबको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो जैसे अब क्या है, यहाँ पे जो मिला और यहाँ पे जो मिला, इसको इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, फिर यहाँ पे जो मिला और यहाँ पे जो मिला, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, फिर यहाँ पे जो मिला, यहाँ पे जो मिला, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो होम आज जाके मुझे इसका ग्राफ बना के आप लोग भेजना, घर पे ग्राफ बना के भेजना होगा आपको। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल्स टू mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3। इसका ग्राफ बना के भेजना होगा, भेज दोगे मुझे? टेलीग्राम ग्रुप पे भेजना ना इस ग्राफ को, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है। टाइम कितना हो रहा है? टाइम है ना? हाँ भाई हमारे पास टाइम तो है। चलो तो क्वेश्चन एक, mod of x minus 5 plus mod of x plus 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। अब जीरो नहीं है, ठीक है ना? अब तो जीरो नहीं है ना, तो अब तो तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। अब तो ये दोनों पॉजिटिव है तो 7 तो पॉजिटिव है, तो अब तुमको क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। तो क्षितिज ध्यान दो कैसे यस करेंगे, सर। ठीक है? कैसे करेंगे? तो हम मॉड को ओपन करेंगे, सबसे बेसिक मेथड बता रहा हूं अभी क्या करना है, ठीक है? इसका शॉर्टकट भी है, ग्राफ से भी ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है? लेकिन मैं अभी सबसे बेसिक मेथड बता रहा हूं। ये देखो, बताओ ये x माइनस 5 जीरो कब हो रहा है? x इक्वल्स टू 5 पे। और x प्लस 4 जीरो कब हो रहा है? मतलब दोनों दो मॉड दिए हैं, दोनों मॉड में से ये जीरो हो रहा है x इक्वल टू 5 पे, और ये जीरो हो रहा है x इक्वल्स टू -4 पे। इन दोनों का हम उसका क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। मतलब मॉड जहां पे जीरो हो रहा है उसको हम उसका क्रिटिकल पॉइंट बोल रहे हैं। अब क्या करेंगे? इसको हम लोग प्लॉट कर देंगे। क्यों कर रहे हैं इतना ये सारा हम पापड़ बेल रहे हैं? सिर्फ मॉड हटाने के लिए, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5, ठीक है?
अब बताओ शुभम कि या ये जो मॉड वाला पार्ट है x-5 वाला पार्ट, ठीक है, वो कभी x-5 होगा और कभी -(x-5) होगा ना शुभम? यस सर। तो x-5 कब होगा? जब 5 से बड़ा है। ये वैल्यू होगा x-5 कब होगा? जब 5 से बड़ा है। तो मतलब 5 से बड़े में ये x-5 हो जाएगा क्वांटिटी। अच्छा, 5 से बड़े में ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? 5 से बड़े नंबर के लिए x+4 भी तो पॉजिटिव है, तो 5 से बड़े नंबर के लिए x+4 पॉजिटिव है, तो ये भी तुम्हारा x+4 निकल के आएगा 5 से बड़े में। अच्छा, जब 5 से छोटा नंबर लोगे तो 5 से छोटे नंबर में ये वाला क्वांटिटी तो नेगेटिव के फॉर्म में आ जाएगा, तो -(x-5). बट 5 और -4 के बीच में ये क्वांटिटी पॉजिटिव ही रहेगा, तो x+4। और ये जो होगा, इस तरह से क्वेश्चन नहीं कर रहा मैं, बेसिक चीज समझाना, क्वेश्चन तो 2 लाइन में हो जाएगा ये, ठीक है। -4 से छोटे में ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट जो हो जाएगा शुभम कितना हो जाएगा? ये पार्ट नेगेटिव। माइनस में x+4 और ये भी निगेटिव हो जाएगा माइनस में x-5। तो देखो ये एक्सप्रेशन जो नेचर 3 पार्ट में चेंज कर रहा है। अगर वो -∞ से -4 देखा जाए तो एक अलग वैल्यू दे रहा है, -4 से -5 पे कुछ अलग वैल्यू दे रहा है, और 5 से इंफिनिटी पे कुछ अलग वैल्यू दे रहा है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा ये देखते हैं तरीका कि हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन लेते हैं और क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं -4 से 5। अब बताओ ये कितने नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये जो दोनों क्रिटिकल पॉइंट था सनी? 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स में। तो फर्स्ट पार्ट कौन सा हो गया? -∞ से -4। तो माने फर्स्ट पार्ट हो गया -∞ से, मान लो कि फर्स्ट पार्ट में ही 4 को इंक्लूड कर लिया, तो सेकंड क्या होगा इसमें? 4 को इंक्लूड, -4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा? -4 से 5। अब तुम्हारे पास मूड है तो 5 इंक्लूड कर लो, और नहीं मूड है तो नेक्स्ट वाले इंटरवल में 5 इंक्लूड कर लेना। तो मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे 5 इंक्लूड कर लिया, कोशिश करना कि इंक्लूड कर ही लेना, और नेक्स्ट वाले में छोड़ देना। और थर्ड इंटरवल क्या हो जाएगा? 5 से इंफिनिटी। अब ये 3 इंटरवल के करस्पॉन्डिंग केसेस बना लो अलग अलग। तो देखो क्या करना होगा, केस 1 हमको सॉल्व करना होगा यहाँ पे, केस 1। तो केस 1 क्या हो जाएगा? केस 1 का नाम क्या हो जाएगा सनी? कि x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए? -∞ से बड़ा -4। और -4 से छोटा। ठीक है, ये हमारा केस हो गया। अब देखो हमारे लिए x इतना ही है, -4 से बड़ा नंबर हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। अब उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो जब x की वैल्यू -4 से छोटी होगी तो ये वाला जो मॉड है, ये वाला जो मॉड है वो निगेटिव हो जाएगा। ये वाले मॉड के अंदर का जो क्वांटिटी है वो निगेटिव हो जाएगा। तो बाहर खुलेगा तो कैसे? माइनस साइन के साथ खुलेगा, है कि नहीं क्षितिज? ये सही है कि नहीं? यस सर। ठीक है, और उसके साथ भी वैसा ही होगा जो सेकंड वाला है। तो ये बताओ ये सही है या नहीं क्षितिज? सही है, यस सर। दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 7। अब बताओ यहां से कितना हो गया? -2x, ये +5 अब +4, नहीं -4 इज लेस देन 7। तो -2x लेस देन इक्वल टू, ये कितना हो गया? 2, तो ये चला जाएगा उधर 5। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5/2। ये बोल रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5/2, यही आ रहा है ना? सर वहां पे तो 5 - 4 1 हुआ ना। कहां पे? 5 - 4 है ना, तो 1 हुआ। अच्छा 1 1 1, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। चलो डायरेक्ट कर दिया तो फिर ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलता है? -2x इज लेस देन इक्वल्स टू 6, सही है। तो अब x क्या हो जाएगा क्षितिज? ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। -3।
तो x यहाँ पे बोल रहा है -3 से बड़ा होना चाहिए, और हमारे पास है कि x की वैल्यू -4 से छोटी है ना। तो इफेक्टिवली देखा जाए कि x तो फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इस केस का आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू इसका और इसका इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो देखो ये इसको बोलूंगा मैं कि ये केस का नाम है, नेम ऑफ द केस। नेम ऑफ द केस क्या है यहाँ पे, -∞ से -4, मतलब हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन है कि हम x की वैल्यू -∞ से -4 के बीच में रख सकते हैं। बट जब वो कंडीशन और इंस्ट्रक्शन लगा के सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया कि x की वैल्यू -3 से बड़ी हो सकती है। तो मतलब क्या कि हमारी वैल्यू -∞ से -4 के बीच में भी होनी चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, और दूसरा चीज ये सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो हमारा x है वो -3 से बड़ा हो। तो मतलब इन दोनों का क्या करेंगे सनी, क्या करेंगे इन दोनों का यूनियन इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों चाहिए, दोनों होना का चाहिए ना। तो इन दोनों का, तो हमेशा देखो इसको बोले, हमेशा एक कभी भी केस लेंगे तो हमेशा केस का एक नाम होगा और उस पर्टिकुलर केस का एक सॉल्यूशन आएगा, जो कि ये आया। तो उस केस का नेम हुआ और इस केस का सॉल्यूशन आया, उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो उस केस का फाइनल सॉल्यूशन आएगा। तो फाइनल सॉल्यूशन, और फाइनल सॉल्यूशन किसका है, ऑफ केस 1। जब हम लोगों ने इंटरसेक्शन लेके देखा तो क्या हो जाएगा, -3 से 4 हो जा रहा है क्या सनी, क्षितिज, -3 से -4 यस सर। हो गया ना, केस 1 हो गया। अब देखो तो ये आंसर, ये सॉल्यूशन आया केस 1 का, उसको हमने 1 लिख दिया। अब हमको क्या देखना है, केस 2। केस 2 क्या है, बोलो शुभम, x की वैल्यू है वो अब -4 क्लोज में ले लिया था, तो यहाँ पे -4 क्लोज नहीं लेते हैं, और लेस देन कितना, 5 था ना, हाँ 5। अब बताओ एक्सप्रेशन बताओ सनी क्या होगा। तो -4 से बड़े में x -4 से 5 में x -5 नेगेटिव में आ जाएगा, ये सही लिखा मैंने, और x +4 जो होगा वो पॉजिटिव में आ जाएगा। सही लिखा क्या हमने, ठीक है सही लिखा। ये x से x कट जाएगा, तो आ गया यहां पे क्या आया, 1 -1 लेस देन इक्वल टू 7, यही आ रहा है ना। क्या आया हमारे पास आंसर, क्षितिज, क्षितिज, शनि, यस सर। हाँ ये कितना आया, -1 से। यस सर। अब बताओ तो ये सही है या गलत है, तो सही है। किस x की किस वैल्यू के लिए सही है, पता नहीं, तो -1 लेस देन इक्वल टू 7 वो सही है बोले। हाँ तो मान लो इस इनइक्वालिटी में x इक्वल टू 10 रखोगे तो सही हो जाएगा ना, 10 से 10 कट जाएगा। यस सर। अगर 1000 रख देते हो तो भी सही हो जाएगा, ऐसा कोई भी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर, है ना। ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू r। अब ये देखो, ये इस केस का ये जो आया यहाँ का सॉल्यूशन आया, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, वही जो इंटरवल जो केस का नाम है। तो फाइनल सॉल्यूशन ऑफ केस 2 कितना हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन ऑफ केस 2 बताओ तो सनी कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -4, ठीक है, तो -4 से 5 हो जाएगा। इसमें 5 को इंक्लूड नहीं किए थे, ऊपर में लिखे हैं, क्या क्या, ऊपर में लिखे हैं 5 इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ पर नहीं लिए थे। नहीं समझे, ऊपर में यहाँ पे कहाँ 5 इंक्लूडेड है, ऊपर यहाँ पे में जो लिखे हैं इंटर, ऊपर में इसके ऊपर, हाँ यहाँ पर 5 इंक्लूड लिए थे। कहाँ, इसमें यहाँ पे -4 से 5 इंक्लूडेड है। अच्छा, -4 से 5 इंक्लूडेड, अच्छा इंक्लूडेड कर सकते हैं, चलो यहाँ पे कर लेते हैं, चलो कर लो, ठीक है। तो 5 इंक्लूड कर लिया। अब बताओ तो इंटरवल फिर तुम्हारा -4 से 5 इंक्लूडेड हो जाएगा।
ठीक है, अब शुभम बताओ तो केस 3 का नाम क्या होगा? सर 5 से इंफिनिटी। हाँ, यहाँ पे ओपन कर देंगे क्योंकि एक एक नंबर को दो दो पार्ट में क्लोज नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ जब ओपन कर दिया, आप बताओ क्या आ जाएगा? ये x माइनस सब पॉजिटिव आ जाएगा, तो x माइनस क्या है? x माइनस 5 प्लस x प्लस 4। चलो इनइक्वालिटी का आंसर बताओ तो फटाफट। कितना आ जाएगा? 2x माइनस 1 इज लेस देन 7, तो x इज लेस देन 4। ये आ रहा ना, x इज लेस देन 4। अब बताओ इसका, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा हमको। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा सनी? क्या आएगा बताओ? कॉमन पार्ट तो नहीं है दोनों में, तो बस तो आंसर बोलो ना, क्या आएगा? 5 हो जाएगा। हाँ तो बोलो, x बिलोंग्स 5 हो जाएगा, 5 से। ठीक है ना, x इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। सर एक बार केस 2 दिखाएंगे? हाँ बोलो। सर वहाँ 5+4 है ना वहाँ पे? कहाँ पे? नहीं तो -5 हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस है। हाँ तो क्या सर हुआ? लेकिन x-5 था ना क्वेश्चन में, यहाँ तो x+5 लिखा हुआ है। अच्छा x-5 था। हाँ 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 बिल्कुल, सॉरी सॉरी सॉरी। तो कर दो ना, तो अपने से कर दो, केस 2 था ना। हाँ ठीक है, तो इसको मिटाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, हम काट के कर दे रहे हैं। यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है बहुत बढ़िया। तो अब देखो अब क्या आ जाएगा, फिर सॉल्यूशन का नेचर ही चेंज हो जाएगा। तो 5 + 9, चलो अच्छा लेस देन 7, तो यहाँ पे क्या? 5+4। 5 सॉरी 5 + 4, तो ये कितना हो जाएगा? 9। 9 लेस देन इक्वल टू 7। अब बताओ क्या हुआ, ये कब होगा? 9 7 से छोटा कब होता है क्षितिज? सर नहीं होता। हाँ तो बोलो ना, फिर कुछ का कुछ टर्म होगा ना बोलने का। x बिलोंग्स टू सर 5। 5, x बिलोंग्स टू 5। तो यहां से केस 2 में कोई सॉल्यूशन नहीं आया, और केस 3 में क्या सॉल्यूशन आया? भी 5 आए। और केस 1 में क्या सॉल्यूशन आया? केस 1 में क्या सॉल्यूशन आया? -3 से 4। ठीक है, तो इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे, हमारा इन तीनों का क्या करेंगे, यूनियन ले लेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। सही है क्षितिज? यस सर। नहीं समझ में आया ये पार्ट? सर नोट कर रहे थे हम। अच्छा शुभम हाँ सर आ गया। आ गया ना? देखो एक बार फिर से हम लोग रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट केस लिया -∞ से -4, तो क्या हो जाएगा? -(x-5) और -x+4, उसकी वैल्यू 7 से छोटी होनी चाहिए। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 2x, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन -3, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये जो है, ये क्या बोल रहा है कि -∞ से -4 होना चाहिए। अच्छा एक चीज देखो, हम लोगों ने यहाँ पे -∞ से -4, सही है पहला इंटरवल। सेकेंड इंटरवल कितना होगा? -3 से इंफिनिटी। अब बताओ हम लोगों ने गलत किया था क्या? इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा, होगा ना? तो इसका इंटरसेक्शन -3 से 4 नहीं हुआ, हमने क्या गलत किया था यार? इसका इंटरसेक्शन कैसे निकाला था? अच्छा प्लॉट करके नहीं निकाला था ना? नहीं सर। नहीं ऐसे लिखा, हाँ देखो इस तरह से अभी बोलना है ना, गलती होता है। जब तुमको नंबर क्लियरली पता नहीं चल पाता है कि कौन आगे कौन पीछे होगा, और निगेटिव नंबर होते हैं तो गलती होता है। तो जब ये इंटरसेक्शन होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। तो केस 1 का फाइनल सॉल्यूशन क्या हो गया? 5। केस 2 का फाइनल सॉल्यूशन क्या आया? केस 2 का फाइनल सॉल्यूशन क्या आया बताओ?
सनी -4 से 5। -4 से 5। और केस 3 का क्या आया? 5। 5 आया। तो फिर तीनों का यूनियन ले लो, तो फिर क्या हो जाएगा? एक बार इसका चेक कर लेना, इसका केस 2 का चेक कर लेना सही हुआ है कि नहीं, कैलकुलेशन का मिस्टेक तो नहीं है। इसका तो केस 2 का भी 5 आया, केस 3 का भी 5 आया, केस 1 का क्या आया? केस 2 का तुम कैसे बोल रहे हो -4 से 5? वही तो सर कंफ्यूजन इसलिए हो रहा था मेरे को। सर आप गलत लिख दो दिए। जगह लिख दिए ना। अच्छा अच्छा, दो जगह लिख दिए हैं, ठीक है ठीक है। तो एक मिनट, आज ये क्या होगा? फाइल, अच्छा इस वजह से कंफ्यूजन हो रहा है तुम लोग को। ओहो, तो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, तो यहां से 5 आया, यहां से 5 आया, यहां से 5 आया, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 5। हाँ, तो मतलब अब क्या करेंगे? फाइनल सॉल्यूशन जो आएगा, फाइनल सॉल्यूशन जो जिन इन जनरल केस जो होगा वो क्या होगा? 1 यूनियन 2, मतलब 1 का सॉल्यूशन यूनियन 2 का सॉल्यूशन यूनियन 3 का सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन में दे रहा है जो आंसर आया सॉल्यूशन का, तो हम तीनों का सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ क्या आएगा? 5 यूनियन 5 यूनियन 5, तो कितना हो जाएगा? 5। समझे? सनी हाँ सर। समझ गए बात को? इसको कि फर्स्ट का भी आंसर, तो अक्सर क्या करेंगे इन बिटवीन केस, हमेशा क्या करेंगे? यूनियन लेंगे। इन बिटवीन केस क्या करेंगे? हमेशा यूनियन लेंगे। केस के सॉल्यूशन, केस के सॉल्यूशन और केस के नेम के बीच में क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे, तो केस 1 का फाइनल सॉल्यूशन आएगा। ये दो बातें समझे? इस इस बात को समझे सनी? यस सर। ठीक है, तो समझ गए हो? तो एक जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने के लिए भेजने के लिए बोला था ना, ग्राफ वाला, उसके साथ ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके भेजना होगा आप लोगों को। x² - 3x प्लस मॉड ऑफ x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। कल दोपहर तक मुझे ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दीजिएगा आप लोग। और आज जो असाइनमेंट आप लोग को जाएगा उसको सॉल्व करते रहिएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, उसको सॉल्व कीजिएगा। तो बताइए, समझ में आया सनी यहाँ तक? हाँ सर। आज के लेक्चर में कोई डाउट? नो सर। चलिए फिर तो आराम कीजिए। क्षितिज, यस सर समझ गए। तो आज ये दोनों क्वेश्चन कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है? चलिए, उसके बाद क्या शुभम? हाँ सर समझ गए। ठीक है, ईशान? ईशान नहीं, चला गया। सागर चलेगा, ठीक है फिर चलिए, गुड नाइट एवरीवन।